हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था अभी तक, है ना। कौन से प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े थे? ग्राउंड से ग्राउंड, पार्टिकल को ग्राउंड से प्रोजेक्ट करा एट सम एंगल, पार्टिकल दोबारा ग्राउंड पे गिरा। दूसरा, हमने पार्टिकल को कुछ हाइट फ्रॉम द ग्राउंड से भेजा, तब वो ग्राउंड पे गिरा। ये दोनों प्रोजेक्टाइल हमने कर लिए। अब हम बात करेंगे इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल, इसका मतलब क्या, ध्यान सुनना। दिस इज ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर एक रैंप सा बना हुआ है, जैसे आपके घरों में चढ़ते हुए एक रैंप सा बनता है कि नहीं बनता है? रैंप समझते हो? या इसी को मैं क्या कह सकता हूँ, इंक्लाइन कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? इंक्लाइन कह सकता हूँ। ये फिक्स एंगल पे है विद द ग्राउंड बीटा। क्या वो इंक्लाइन का एंगल रोज बदलता है? आपके घर के सामने जो रैंप है वो तो फिक्स है, नहीं बदलता। तो बीटा क्या है? फिक्स। तो ये इंक्लाइन है। ठीक है, इतनी बात। अब अब हम क्या करते हैं, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं इस जगह से। दो केस, दोनों केसेस की बात कर लेंगे एक एक करके। पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट करा इंक्लाइन के साथ कुछ एंगल बनाते हुए थीटा। तो ये पार्टिकल ऐसे जाएगा और ऐसे इंक्लाइन पे गिर जाएगा कभी। यस और नो? ठीक है, इसको इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल कह रहे हैं। ठीक है, इतनी बात। पार्ट केस वन है, पार्टिकल प्रोजेक्टेड अप द इंक्लाइन। पार्टिकल को हमने इंक्लाइन पे ऊपर की तरफ लिखा। दूसरा इसका केस क्या हो सकता है वो भी देख लो भाई। दिस इज ग्राउंड, अगेन ये इंक्लाइन बीटा एंगल पे। पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट करा इंक्लाइन के साथ थीटा एंगल बनाते हैं, ऐसे गिरेगा। दिस इज केस टू, डाउन द इंक्लाइन। पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट करा डाउन द इंक्लाइन। यस और नो? यस और नो? इन्हीं दोनों को पढ़ना है एक एक करके। ठीक है, इतनी बात। एक बार अप द इंक्लाइन और एक बार डाउन द इंक्लाइन। ठीक है, चलो देखते हैं। ये हो गया हमारा ग्राउंड और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये हमारे पास हो गया इंक्लाइन और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा फिक्स्ड। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? किसी को दिक्कत है बेटा? जल्दी बताओ। नहीं। अब खेल क्या है? केस वन,
पार्टिकल प्रोजेक्टेड अप द इंक्लाइन, कैसे? वेलोसिटी u इंक्लाइन के साथ कितना एंगल बनाते हुए? थीटा। इंक्लाइन के साथ कितना एंगल बनाते हुए? थीटा। क्लियर है? क्लियर बेटा? चल, अब एक और चीज, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउन ही होगा हमेशा। कांस्टेंट और ए का मैग्नीट्यूड जी के बराबर होगा। यस और नो? जरा देखो, जब वर्टिकल होगा तो हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री एंगल, और ये लाइन और इसके बीच में ये एंगल बीटा होगा, पता ही है आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल। किसी को दिक्कत हो तो बता दो बेटा। अब हम इसको कैसे करेंगे? ठीक है, पार्टिकल इस रास्ते पे गया और ऐसे यहाँ, मेरा पर्पस क्या है, यहां से यहां जाने का टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से यहां तक की क्या रेंज, किसी भी समय पे पार्टिकल की वेलोसिटी, किसी भी समय पे पार्टिकल की पोजीशन, ये सब बातें जान। क्लियर है? क्लियर बेटा? ठीक। अब इसको करने के लिए हम करने वाले क्या हैं, ध्यान सुनो। हम क्या करते हैं, इसको इंक्लाइन को एक्स एक्सिस मान, इंक्लाइन को क्या मान लेते हैं? एक्स एक्सिस मान। और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस मान लेते हैं। क्या मान लिया? वाई एक्सिस, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। क्लियर है? ठीक है, अब जरा एक मिनट ध्यान सुनना, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये ब्लैक वाला एक्स एक्सिस है और ये ब्लैक वाला वाई एक्सिस, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल 90 माइनस बीटा होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ, होगा बेटा? होगा ना? ठीक, ये एंगल अगर 90 माइनस बीटा होगा तो ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, तो ये एंगल बीटा होगा। मानते या नहीं मानते? ठीक, बाकी एंगल बना नहीं रहा हूं, मिटा देते हैं दोबारा से, इसकी भी जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड में जी है, वर्टिकली डाउन। कोई दिक्कत है इतनी चीजों में? कोई इश्यू है? हम कंपोनेंट अप्रोच लगाएंगे अभी। क्या लगाएंगे? कंपोनेंट अप्रोच। तो मैं एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट निकाल लेता हूँ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के, वाई एक्सिस वाले निकाल लेता हूँ, फिर एक्स को अलग से सॉल्व करता हूँ, वाई को अलग से सॉल्व करता हूँ, यही प्रोसेस। चलो, अब अगर आप ध्यान से देखो, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट यू एक्स कहलाएगा, कहलाएगा कि नहीं? ध्रुव गुप्ता, कौन सा एंगल बताना है? ध्रुव, कौन सा एंगल बताना है, जल्दी बता। ध्रुव, कौन सा एंगल जानना चाहता है? ध्रुव गुप्ता को कोई एंगल बताना है, जल्दी बता, कौन सा एंगल बताना है? ये बीटा गिवन था या थीटा गिवन था? मैं कानयाल करी, हम वेक्टर अप्रोच से भी तो कर सकते हैं बेटा, फिर आपको रेंज वगैरह निकालने में दिक्कत आएगी। ठीक है, वेक्टर अप्रोच से। अच्छा, ये एंगल बीटा है भाई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ध्रुव, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल क्या होता है, कितना होता है, जल्दी बता। 90। तो ये बीटा है, तो ये 90 माइनस बीटा है,
अब ये ग्राउंड है और ये वर्टिकल है, इनके बीच में एंगल कितना होता है? तो थोड़ा तो दिमाग लगाओ, 9th-10th की ज्योमेट्री। अब ये ux हो गया और ये uy। अगर आप ध्यान से देखो तो ux इज u cos थीटा एंड uy इज u sin थीटा। इसमें किसी को डाउट हो तो बता दो मुझे। किसी को डाउट नहीं है? पक्का नहीं है? ठीक। अब ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट है, एक y एक्सिस पे और एक x एक्सिस पे। एंगल कितना? बीटा y एक्सिस पे। तो इधर की तरफ एक्सेलरेशन आया a y will be magnitude of this, that is g cos बीटा। लेकिन इसको नेगेटिव लेंगे, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव y डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ। या सुनो, माइनस जी कॉस बीटा। इधर की तरफ आ जाओ, इसका इधर कंपोनेंट ए एक्स, दैट वुड बी जी साइन बीटा, और इसको भी नेगेटिव लेंगे क्योंकि ये भी नेगेटिव एक्स में। यस और नो? यस और नो जल्दी बताओ। ठीक, तो हमारे पास ए एक्स आ गया माइनस जी साइन बीटा और ए वाई आ गया माइनस जी कॉस बीटा। आगे के नहीं आ गया? हाँ या ना? क्लियर है? ठीक। अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं, ये कंपोनेंट हम लेते हैं। अब मेरी बात सुनो। अब अगर हम ध्यान से देखें, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसके कंपोनेंट्स भी क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे या नहीं होंगे? कोई वेक्टर अगर कांस्टेंट है तो उसके कंपोनेंट्स भी क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। मतलब ये दोनों कांस्टेंट है, मतलब एक्स डायरेक्शन में भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वाई डायरेक्शन में भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो एक्स वाला मोशन भी यू ए एम और वाई वाला मोशन भी यू ए एम। एक्स डायरेक्शन का मोशन भी यू एम और वाई डायरेक्शन का मोशन भी यू ए एम। ठीक है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं भाई। अब जरा देखो, मुझे किसी भी समय पे वेलोसिटी चाहिए। मान लेते हैं इस टाइम पर हम वेलोसिटी जानना चाहते हैं पार्टिकल की। ये v वेक्टर आ गया, इसके दो कंपोनेंट, एक vx और एक vy, और ये एंगल अल्फा। कोई दिक्कत है भाई इसमें? अब मैं निकाल लेता हूं, तो जरा देखो, vx इज इक्वल टू ux प्लस ax t। मानते या नहीं मानते? यही फॉर्मूला लगेगा, यू एम है तो। जल्दी बोलो। ठीक है। नाउ vx इज u cos थीटा माइनस g साइन बीटा इंटू टी। ये हमारा vx आ गया। vx एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम की वैल्यू डालते जाओ, आपको vx मिलता रहेगा। अब इस केस में vx कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ बदल रहा है। जबकि हमने पहले जो प्रोजेक्टाइल्स पढ़े हैं उसमें हमने कहा था x कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल रिमेन्स कांस्टेंट। यस और नो? लेकिन इस केस में ऐसा नहीं, क्योंकि x डायरेक्शन में भी u है। अब vy uy plus ayt, that is vy is equal to u sin theta minus g cos beta into t। कोई दिक्कत है भाई? किसी को कोई इश्यू हो तो बता दो। अब हमारे पास v वेक्टर कितना आ गया? v वेक्टर इज vxi क्या प्लस vy j क्या। मैग्नीट्यूड ऑफ v इज अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। कोई इश्यू है इसमें? vx की ये वैल्यू vy की ये वैल्यू डालेंगे तो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। महिमा बेटा, मैंने इस बार वर्टिकल डाउन नहीं लिया, मैंने क्या माना? इसको x एक्सिस माना, तो मैं कंपोनेंट x के अलोंग तोड़ रहा हूँ। इसको y एक्सिस माना,
तो मैंने g के कंपोनेंट x और y एक्सिस के अलाउंग तो मिला क्या मुझे, ए वाई मिला जो नेगेटिव वाई के अलाउंग है, ए एक्स मिला जो नेगेटिव एक्स के अलाउंग है। यही बात तो समझाई थी भाई अभी मैं लेट चल रही है क्या। अब डायरेक्शन tan अल्फा इज वी वाई अपॉन वी एक्स, tan अल्फा इज वी वाई अपॉन वी एक्स। आ गया सारी बात वेलोसिटी के बारे में। अगर वेलोसिटी के बारे में सारी बातें हो गई तो यस लिख दो फटाफट। ठीक, अब वेलोसिटी हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल। टाइम जीरो पे हमने ये एक्स और वाई एक्सिस यहाँ से स्टार्ट किए, जीरो जीरो। टाइम टी पे पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू यू cos theta into t minus half g sin beta into t square. This is first equation. X coordinate आगे कि नहीं आगे भाई, जल्दी बताओ बेटा, आ गया बेटा, जल्दी बोलो। ठीक, अब y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं बेटा। y is equal to u y t plus half a y into t square, that is y is equal to u sin theta t minus half g cos beta into t square, second equation। बन गई कि नहीं बन गई, यस और नो। अब पहला प्रॉब्लम हमारे पास है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, कितनी देर तक, कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ पहुंचने में। तो जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा, अगर आप ध्यान से देखो तो y कोऑर्डिनेट अभी भी जीरो है या नहीं, x कोऑर्डिनेट तो r हो गया, y कोऑर्डिनेट जीरो है या नहीं, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, तो अब अगर मैं सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू जीरो रखता हूँ तो मुझे एक टाइम यहाँ का मिलेगा और एक टाइम यहाँ का मिलेगा, यस और नो, हाँ या ना। तो हम क्या कह सकते हैं, फॉर यहाँ पहुंचने का टाइम t और टाइम ऑफ फ्लाइट पुट y is equal to 0 in equation 2, डाल सकते हैं या नहीं, डाल दिया भी हमने। तो 0 is equal to t u sin theta minus g cos beta into t by 2। तो यहाँ से एक टाइम जीरो आ गया जो कि ये वाला टाइम है। दूसरा टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, t is equal to 2u sin theta अपॉन g cos beta, मतलब 2uy upon mod of ay। Again, time of flight depends only on what? Time of flight depends only on, किस चीज पे डिपेंड कर रहा है बेटा, y coordinate of initial velocity, y component of initial velocity and y component of acceleration। T depends only on uy and ay, not on ux and ax, इन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर इतनी बात, यस और नो। ठीक, अब इतनी बात हो गई, अब हमें रेंज चाहिए बेटा। टाइम ऑफ फ्लाइट में लिख देता हूँ कहीं साइड में, टाइम ऑफ फ्लाइट इज t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g cos बीटा, लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। ठीक है, अब जरा देखो आप एक मिनट, अब आप देखो हमें यहाँ पहुंचने का टाइम मिल गया। अगर मैं ये टाइम इस इक्वेशन में डालूं, x की वैल्यू r होती है या नहीं होती, रेंज होती है कि नहीं, जल्दी बताओ। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, तो फॉर रेंज पुट t is equal to capital T in 1, then x is equal to r, पुट कर देते हैं बेटा, जरा देखो
R is equal to U cos theta into capital T minus G sin beta कैपिटल टी स्क्वायर बाय 2। अब कैपिटल टी की वैल्यू डाल दें। यस और नो, यस और नो बेटा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ठीक है, कैपिटल टी की वैल्यू डाल देते हैं। तो आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, कैपिटल टी इज 2u sin थीटा अपॉन जी कॉस बीटा माइनस जी sin बीटा बाय 2 इंटू 4u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। ऐसा बना कि नहीं बना, जल्दी बताओ, बना कि नहीं? अब जरा देखो, आपके पास ये 2 से ये 2 कटता है, जी से ये जी कटता कि नहीं कटता है, जल्दी बताओ। ठीक, मतलब अब एक बार बताओ, अगर ये रेंज का फॉर्मूला बहुत बड़ा सा आया, दिखने में बुरा सा है, तो क्या आप उसको याद रख पाओगे 2 साल तक? जब आपको फाइनली यूज करना होगा एग्जाम में, नहीं याद रख पाओगे। तो आपको क्या याद रखना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट तो सीधे सीधे 2u अपॉन ay होता है। एक्स वाली इक्वेशन में हम t को डाल दें तो हमें क्या मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगा। हाँ या ना बेटा? कैपिटल टी का स्क्वायर था तो भैया ये कॉस स्क्वायर बीटा होगा कि नहीं होगा? कुछ लोग कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाती है, कैलकुलेशन अपने आप संभालो। मैं बोर्ड पे कुछ भी गलत कैलकुलेट नहीं करूंगा। बहुत मेरा कंसंट्रेशन खराब हुआ तो शायद गलत हो जाएगी, अदरवाइज कैलकुलेशन कभी गलत नहीं। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपको देखनी चाहिए कि आप सही सोच रहे हो या गलत सोच रहे हो। मैं बोर्ड पे बिल्कुल सही लिखूंगा, आप चिंता ना करो। अब आर इज इक्वल टू, मैंने क्या करा, 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस बीटा कॉमन ले ली, तो हमारे पास बचा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। ये बचा हमारे पास, यस और नो, जल्दी बताओगे, यही बच रहा है कि नहीं बच रहा है? बोलो भाई। अब अब अगर ये बच रहा है तो इसको और थोड़ा सुंदर लिख लेते हैं। आर इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस बीटा माइनस साइन थीटा साइन बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। ये बनता है कि नहीं बनता है? इससे बनता है। ये हो जाता है कॉस थीटा प्लस अल्फा, जो ब्रैकेट में है वो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस अल्फा, हो जाएगा कॉस थीटा कॉस बीटा माइनस साइन थीटा साइन बीटा विल बी कॉस थीटा प्लस बीटा। तो जरा देखो, हमारे पास आ गया आर इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा साइन कॉस थीटा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई। वंदना यस लिख रही है, ठीक। अब और थोड़ा सा इसे सुंदर लिखते हैं। मेरी बात ध्यान सुनना, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी। ऐसा होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, चेक कर लो। होगा। अब हम इसको मान लेते हैं ए और इस एंगल को बी मान लेते हैं, थीटा प्लस बीटा को ए मान लेते हैं और थीटा को बी मान लेते हैं। ठीक है, अपनी बात।
तो ये हो गया 2 cos A sin B, हो गया कि नहीं हो गया? 2 cos A sin B हो गया कि नहीं? जल्दी बोलो। ठीक है, तो अब जरा देखो क्या रिजल्ट बनने वाला है। u स्क्वायर साइन A प्लस B, साइन A प्लस B मतलब कितना? cos A sin B, साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B, तो क्या हो गया? साइन A प्लस B कितना? 2 थीटा प्लस बीटा माइनस A माइनस B साइन बीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। ये हमारा रेंज का फॉर्मूला मैंने बना दिया आपके लिए। ये बड़ा सुंदर सा रिजल्ट तो नहीं है, मेरे पास है इतना बड़ा सा। ठीक है, तो हमें जब भी रेंज निकालने को आएगा तो हम ये प्रोसेस नहीं अप्लाई करेंगे कि हम ये याद रखें। मुझे भी याद नहीं होता। लड़की किसने पूछा है? महक ने। महक, 2 cos A sin B कैन बी रिटन एज, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। तो अगर ये A एंगल है, ये B एंगल है, तो साइन A प्लस बी दिस प्लस दिस कितना आ गया? 2 थीटा प्लस बीटा माइनस साइन A माइनस साइन B, तो थीटा प्लस बीटा माइनस थीटा विल बी व्हाट? साइन थीटा। ठीक है, अब रुक जाओ, इतना हो गया। लेकिन ये रिजल्ट मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। मैं क्या करूंगा, अगर मुझे कभी भी इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल आया, मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये है, एक्स वाली इक्वेशन में से डाल दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। भाई नीचे तो जी स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर बीटा है। अच्छा, नीचे क्या? जी कॉस स्क्वायर बीटा है, हाँ या ना? ठीक है, ये अब ये रेंज आ गया। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं। अब मेरा सवाल ये है, सवाल क्या है? बीटा एंगल फिक्स है, यू फिक्स है, जी फिक्स है, वेरिएबल कौन है? थीटा। अलग अलग एंगल पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे, ये कहानी है यानी तो थीटा बदल सकते हैं बार बार, थीटा बदल सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल थीटा रेंज इज मैक्सिमम। ऐसा ही हमने वहां भी करा था, वहां पर हमें पता चला था 45 डिग्री, हाँ या ना? तो यस और नो। ठीक है, तो अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा आर मैक्स। ठीक है, अब जरा देखो, अगर इसको देखो, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, कितनी चीजें कांस्टेंट है या नहीं? जो जो मैंने टिक करा कांस्टेंट है या नहीं? जल्दी बोलो। ठीक है, अब अगर आर को मैक्सिमम होना है तो न्यूमरेटर की इस वैल्यू को मैक्सिमम होना पड़ेगा कि नहीं? यस और नो? भाई साइन 2 थीटा प्लस बीटा न्यूमरेटर में है, और अगर वो मैक्सिमम हो जाए तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगा कि नहीं? ठीक, तो क्या कहानी आ गई, फॉर आर मैक्स साइन 2 थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। मैक्सिमम वैल्यू यही होती है साइन ऑफ एनी एंगल, हाँ या ना? जल्दी बताओ भाई, मैक्सिमम वैल्यू यही होती है कि नहीं? ठीक, तो अपने पास क्या आ गया, 2 थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस बीटा बाय 2। अगर थीटा की ये वैल्यू होगी तो रेंज मैक्सिमम होगा। क्लियर है? 45 माइनस बीटा बाय 2, क्लियर सबको? अब एक और चीज बेटा, ध्यान सुनो, ये हो गया। अब रेंज मैक्सिमम आया कितना? ये तो 1 हो गया, कितना आ गया? यू स्क्वायर 1 माइनस साइन बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। ये आया कि नहीं आया? यस और नो?
यस और नो, सब लोग देख लो भाई इस स्टेप को, क्लियर है? ठीक है, मैं इसी स्टेप में चेंज करके सीधा आंसर ला दूंगा। क्लियर है सबको? ठीक। कॉस स्क्वायर बीटा को मैं लिखता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? लक्ष्य ढंग को नहीं है? किसी को दिक्कत नहीं है भाई? कॉस स्क्वायर बीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन बीटा। 1 माइनस साइन बीटा कट जाएगा ऊपर से, तो रेंज मैक्सिमम क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस जी इंटू 1 प्लस साइन बीटा। ये आएगा कि नहीं आएगा? चेक करो भाई। आ गया? आ गया भाई? जल्दी बोलो। ठीक, अब हम इसका केस 2 कर लेते हैं जल्दी से, डाउन द इंक्लाइन। चलो अब देखो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बेटा बहुत टिपिकल सी आएगी, तो उसको पढ़ के कोई फायदा नहीं। अगर कोई चीज मैथमेटिकली इतना वेग सा आए तो उसको यूज करने का कोई ज्यादा एप्लीकेशन मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का वर्ड यूज नहीं करा इसमें। आ जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम हाइट भी बेटा हम इसमें नहीं कमेंट कर सकते, ठीक है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं लेकिन वैसे नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसलिए हमने उसको इग्नोर कर दिया। अब आ जाओ केस 2। आर्टिकल इज प्रोजेक्टेड डाउन द इंक्लाइन। बना लेते हैं बेटा। ये हमारे पास ग्राउंड है, ये हमारे पास इंक्लाइन है, ये एंगल बीटा है, ठीक है। पार्टिकल को हमने यहां से प्रोजेक्ट किया यू से एट एन एंगल थीटा विद द इंक्लाइन। अब देखो भाई, पार्टिकल को हमने यहां से प्रोजेक्ट करा एट एन एंगल थीटा विद द इंक्लाइन। अब हम इंक्लाइन को एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर हम वाई एक्सिस मान लेते हैं। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउन है, ये पता नहीं। अब आप एक चीज देखो, अगर ये एंगल बीटा है तो ये 90 माइनस बीटा होगा या नहीं होगा? जिसमें ध्रुव गुप्ता, ये एंगल 90 माइनस बीटा होगा या नहीं? जल्दी बताओ। कि जी वर्टिकली डाउन है, ध्रुव गुप्ता, ठीक है। और अगर ये 90 माइनस बीटा होगा तो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो ये एंगल बीटा होगा। यस और नो? यस और नो, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो भाई। ठीक है, अब सबसे पहले कंपोनेंट्स ले लें। ये आया हमारे पास यू एक्स और ये आया हमारे पास यू वाई। यही है यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा। अब जी के दो कंपोनेंट, इधर की तरफ आया हमारे पास ए वाई, दैट इज जी कॉस बीटा। जी कॉस बीटा लेकिन नेगेटिव वाई में, इसलिए माइनस जी कॉस बीटा। इधर की तरफ आया ए एक्स जी साइन बीटा, लेकिन पॉजिटिव एक्स में, इसलिए प्लस में। यस और नो? यस और नो, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बोलो। अगर कंपोनेंट क्लियर है तो यस कर दो, क्योंकि एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में तो पॉजिटिव जी साइन बीटा, ठीक है। अब जाए, अब इस जी का काम खत्म, खत्म। अब पार्टिकल का मोशन कुल मिला के कुछ ऐसा भी मान लेते हैं, ठीक है। टाइम जीरो पे पार्टिकल के कोऑर्डिनेट 0 0,
किसी भी टाइम पे मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी, तो इसके दो कंपोनेंट वी एक्स वी वाई, ये एंगल अल्फा। तो वी एक्स इज यू एक्स प्लस ए एक्स टी, यानी कि यू कॉस थीटा प्लस जी साइन बीटा इंटू टी। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है बेटा? कोई डाउट है तो लिखो भाई। नहीं, ठीक है, नैन्सी ने लिखा नहीं है डाउट। बाकी कोई, किसी को डाउट आ रहा तो लिख दो भाई। नैन्सी को तो नहीं आ रहा है। अब एक चीज देखो, मैं शायद छठी बार प्रोजेक्टाइल के डेरिवेशन कर रहा हूँ, 6th टाइम। ठीक है, तो अभी भी अगर आप डेरिवेशन में घबराते हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता, छठी बार मैं करूँ। अब वी वाई इज यू साइन थीटा माइनस जी कॉस बीटा इंटू टी। तो वी वेक्टर इज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ वी इज अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर tan अल्फा वी वाई अपॉन वेलोसिटी के बारे में सारी बातें हो गई। अब हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की बात करें एट एनी टाइम टी। टाइम टी पे पार्टिकल हमारा यहाँ पर है एक्स कॉमा वाई। एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। तो यू एक्स टी यानी कि यू कॉस थीटा टी प्लस हाफ जी साइन बीटा टी स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, u y t plus half a y into t square, u sin theta into t minus half g cos beta into t square, सेकंड इक्वेशन। किसी को डाउट है इन दोनों इक्वेशन में? किसी को डाउट हो तो बता दो भाई। कबीर बजाज नो लिख रहा है। अब जरा देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए यहां पर जब गिरेगा एक्स कोऑर्डिनेट आर हो गया, वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो है, टाइम टी। तो सेकंड इक्वेशन में अगर हम वाई, मिलन गिल क्या रिपीट करना बेटा? मिलन क्या रिपीट करना है, जल्दी बताना। मिलन फटाफट। एक्स, भाई एक्स होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। अब एक काम कर यार, यू एक्स और ए एक्स की वैल्यू डाल दिया जाए। इसी तरीके से वाई होता है यू वाई, और ए वाई की वैल्यू डाल दो, वाई वाली इक्वेशन आ जाएगी। यस और नो? यस और नो, जल्दी बोलो। मिलन, बस। अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। अब जरा देखो, इस इक्वेशन में टी डाल के वाई आता है, वाई की वैल्यू डाल के टी आएगा। तो अगर मैं वाई की वैल्यू जीरो डाल दूँ तो मुझे टी मिल जाएगा यहाँ। मैंने क्या करा, पुट y is equal to 0 in second, then t is equal to time of flight, डाल दिया 0। ये आ गया, सॉल्व कर लो भाई। टाइम आ गया 2u sin theta upon g cos beta, that is again 2uy upon mod ay, सेम रिजल्ट आया कि नहीं आया भाई? जल्दी बताओ। इसीलिए टाइम ऑफ फ्लाइट का रिजल्ट तो आप हमेशा याद रखो, सेम ही आ रहा है हर जगह, जितने प्रोजेक्टाइल हमने पढ़े ग्राउंड टू ग्राउंड या क्या कहते हैं इंक्लाइन पे, 2uy upon ay आया है। यस और नो? तो ये तो याद रखा जा सकता है। तो इसको साइड में लिख, तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2u sin थीटा अपॉन g cos थीटा। अब आ जाओ आप रेंज। रेंज के लिए कैपिटल टी अगर फर्स्ट इक्वेशन में डाल दें तो x की वैल्यू r हो जाती है। यस और नो? यस और नो, तो डाल देते हैं बेटा। r इज इक्वल टू u cos थीटा कैपिटल टी प्लस हाफ g साइन बीटा कैपिटल टी स्क्वायर। मानते हो या नहीं मानते? यस और नो लिखो फटाफट, जल्दी से लिखो बेटा। ठीक,
वैल्यू डाल देते हैं, r इज इक्वल टू u cos थीटा 2u sin थीटा अपॉन g cos बीटा प्लस g sin बीटा अपॉन 2 इंटू 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा। एक g से g कट गया, एक 2 से ये 2 कट गया। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ कॉमन ले लेता हूँ, r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन g cos बीटा कॉमन ले ली, अंदर बचता है cos थीटा प्लस साइन बीटा साइन थीटा अपॉन cos बीटा। ये बचता है कि नहीं बचता, जल्दी बताओ। यही बचता है, यानी यस लिखो अगर क्लियर है तो कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बाकी कुछ मैं बड़ा काम कर नहीं रहा हूँ। अरे सेम जो पहले कर रहा था वही कर रहा हूँ, कुछ अलग नहीं। r comes out to be 2u square sin theta cos theta minus beta अपॉन g cos स्क्वायर बीटा। एक स्टेप खा गया एलसीएम वाला। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो cos थीटा cos बीटा प्लस sin थीटा sin बीटा बनता है, दैट इज cos a माइनस बी। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ। ठीक है, अब ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया। 2 sin a cos b, 2 sin a cos b is sin a plus b माइनस sin a माइनस b। तो कर देते हैं भाई, तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन a प्लस बी, दिस प्लस दिस कितना 2 थीटा माइनस बीटा प्लस साइन a माइनस बी यानी कि साइन बीटा अपॉन g cos स्क्वायर बीटा। ये हमारा रेंज का फॉर्मूला। आगे के लिए आ गया भाई। अब ये रेंज का फॉर्मूला आ गया। अब मुझे क्या करना है, फॉर्मूला आने के बाद मुझे क्या बताना है, फॉर व्हाट थीटा r इज मैक्सिमम, बाकी चीजें फिक्स। तो बेटा देखो, थीटा वाली टर्म सिर्फ यहाँ आ रही है और न्यूमरेटर में आ रही है, तो जब ये मैक्सिमम होगा तो रेंज मैक्सिमम होगा। तो कितना हो गया जरा देखो, साइन 2 थीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि 2 थीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 45 प्लस बीटा बाई 2, 45 प्लस बीटा बाई 2 पर रेंज मैक्सिमम होगा। यस और नो, यस और नो। अब कितना होगा वो भी देख लो बेटा, आर मैक्स इज, अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो क्या आ गया, यू स्क्वायर 1 प्लस साइन बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन बीटा, तो 1 प्लस साइन बीटा कट जाएगा, तो क्या आ गया, आर मैक्सिमम यू स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन बीटा। ये रेंज मैक्सिमम आ गई। आगे कि नहीं आगे, यस और नो। ठीक है, तो अब ये मैंने आपको दोनों इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल करा दिए थियोरेटिकल। अब हम कल से इन पर सवाल करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन पर ढंग के। क्लियर है? प्रोजेक्टाइल मोशन में अब सिर्फ रिलेटिव मोशन बचा है प्रोजेक्टाइल का, जो मुझे पढ़ना है। बाकी मैंने आपको प्रोजेक्टाइल की थियरी पूरी करा दी। ठीक है, कल और सवाल करेंगे तब क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो।